दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाद के बारे में। दाद जिसे फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, माइकोसिस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से लोग जानते हैं, लेकिन एक त्वचा की बीमारी है और ये एक कीटाणु की वजह से होता है। फंगस जो होते हैं उसको उनकी वजह से होता है और इसीलिए इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये हमारी त्वचा पर जो है हो जाता है और वहाँ पर खारिज बहुत होती है। रिंग वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये जब होता है तो कई बार अंगूठी नुमा जो है गोल गोल ये अपना इन्फेक्शन जो है फैलता रहता है, तो इसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। ये त्वचा में जो है आपके नाखून में भी हो जाता है और कई बार जनानांग जो होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वहाँ पे भी हो जाता है। कई बार सर में हो जाता है, बालों पर, वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ के बाल भी कई बार जो है गिरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खारिज होती है। ये शरीर के अंग में किसी भी जगह पे हो जाता है, लेकिन जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए बरसात के मौसम में ज़्यादा परेशान करता है लोगों को। बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, कपड़ों में भी नमी होती है। आप बाहर सुखाने के लिए डालते हैं तो कई बार नमी होती है कपड़ों में, तो वहाँ पर फंगस जो है वो लग जाते हैं। फिर आप जब कपड़े पहनते हैं तो वो त्वचा में भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। जो है जांघों के बीच में नमी ज़्यादा होती है, बरसात का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, पसीने होते हैं, तो वहाँ पर फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। या किसी को फंगल इन्फेक्शन है, आप उसके संपर्क में रहते हैं, उसकी त्वचा से आपकी त्वचा टच हो जाती है, या उसके साथ में रहते हैं, उसके कपड़े इस्तेमाल करते हैं, या घर में किसी को है तो उनका तौली इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में भी खतरा जो है फैलने का ज़्यादा रहता है। या ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा है, कई बार स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो है किनारे पे फंगी ज़्यादा लगे होते हैं, कवक संक्रमण तो है, तो ये जो है आपके शरीर में पैरों में हो जाते हैं, एथलीट फूड वगैरह, तो ये जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये त्वचा में कहीं भी हो जाता है, तो इसका मेनली आप ये समझे कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है त्वचा के किसी भी हिस्से में हो जाता है। इसे कई वो भागों में जो है लोग बांटते हैं, टीनिया ये वो, तो वो सारा कुछ है, लेकिन ये है तो त्वचा का संक्रमण। फंगल इन्फेक्शन जो है वो फंगस कीटाणु की वजह से ही होता है। अब इससे बचने का उपाय यही है कि आप जो है ये किसी के तौली का इस्तेमाल ना करो, नमी से बचाए रखो। गर्मी के मौसम में जो है कपड़े ऐसे से सुखा के तब पहनो, गीले कपड़े मत पहनो, और पसीना ज़्यादा हो तो साफ करते रहो, और नहाओ डेली, अपने आप को स्वच्छ रखो, तभी जो है इससे बच सकते हो आप। अब लोगों को जिनको हो जाता है इन्फेक्शन, उनके लिए क्या उपचार है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं, ताकि जो है इससे उनको रिलीफ मिल सके। असल में गलती लोग क्या करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पे दवाई स्टार्ट करते हैं, 2-4-10 दिन खाते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, बंद कर देते हैं, तो इससे जो है रोग और ज़्यादा गंभीर होता जाता है। कभी भी इनकी दवाई का अगर आप इस्तेमाल शुरू करो तो जब तक पूरा जड़ से ख़त्म ना हो जाए तब तक जो है दवाई पूरा कोर्स लो, तभी इससे आपको प्रॉपर तरीके से रिलीफ मिलता है। थोड़ी दवाई लंबी चलती है, महीने 2 महीने तक दवाई चलती है। जितना संक्रमण होता है उसके हिसाब से दवाई जो है आपको लेनी होती है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, तो दवाई थोड़ी लंबी चलती है इसमें। तो सबसे ज़रूरी ये है कि संक्रमण कितना है, कैसा है, उस हिसाब से जो है उसको देखभाल करें। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ध्यान देने वाली ये होती है कि जिनको फंगल इन्फेक्शन जिनको भी हो, वो जो सामान्य साबुन इस्तेमाल करते हैं उसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। जो सामान्य साबुन आप इस्तेमाल करते हो नहाने के लिए, उसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए साबुन अलग से आते हैं। कीटोकैनाजोल के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, कीटोमैक साबुन आता है ब्रांड नेम, तो कीटोमैक आप ले सकते हैं। बहुत सारे नाम से आपको मिल जाएगा। कीटोकैनाजोल ना जो है इसमें दवाई होती है, आप इससे नहाएं, तो इससे नहाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैलने का खतरा कम रहेगा और इससे जो है आपको रिलीफ मिलता रहेगा। दूसरा, दवाई में इसमें आप फ्लूकोनाजोल ले सकते हैं। फ्लूकोनाजोल 400 mg में भी आता है, 200 और 150। अब इसको गंभीरता कितनी है उस हिसाब से, आपकी उम्र कितनी है उस हिसाब से इसको दिया जाता है। तो वो आप केमिस्ट या डॉक्टर से जब आप संपर्क करेंगे तो आपका डोज और आपकी जो टाइमिंग है, अवधि कितने समय तक लेनी है, वो आप निर्धारित होगा। इसमें इट्राकेनाजोल दवा भी आती है, 100 mg में, 200 mg में भी आता है। इसमें टर्बिनाफाइन भी आती है, तो टर्बिनाफाइन इसमें 250-500 mg में आती है। क्रीम में आप लूलिकैनाजोल क्रीम ले सकते हैं, जो कि लूलीमैग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इसका जो है इस्तेमाल की टाइमिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, कब आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हो और कब तक इसको लेते हो। अब कई लोगों को सर में हो जाता है,
अगर सर में जो है फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ रूसी ज़्यादा हो जाती है, डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में जो है आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीटोकाइनेजोल का शैम्पू आता है। तो कीटोकाइनेजोल का शैम्पू आप इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 बार लगाएं उसको। उससे तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन सर में हुआ है वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हफ्ते में 2 बार कीटोकाइनेजोल का शैम्पू आप ले सकते हैं। ज़रूरी ये है कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उसको अच्छे से जानें, उससे बचाव करें। खाने पीने में ध्यान रखें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं, और अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ रखें, और एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल ना करें ताकि एक दूसरे से फैले ना। और दवाई का पूरा ध्यान रखें, कितने दिन तक कैसे इसको इस्तेमाल करना है, वो किसी डॉक्टर से संपर्क करके उसका पूरा कोर्स लें ताकि ये ठीक हो सके। नाखून में भी जो होता है, जो सर में होता है, ये सब फंगल इन्फेक्शन के कैटेगरी में ही आता है, और सब में दवाइयाँ चलती हैं, फंगल इन्फेक्शन की ही दवाई चलती है। बस ये होता है कि नाखून में है तो फिर कुछ अलग तरह की क्रीमें या ऐसा कुछ नहीं है, दवाई वही चलेगी आपकी। बस कितने दिन तक चलना है, इन्फेक्शन कौन सा वाला है। कुछ स्पेशल जो मतलब कई तरह के जो फंगल इन्फेक्शन कई कैटेगरी में होते हैं, तो कौन से में कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कुछ अलग दवाएं चलती हैं। किसी में ट्राइमिनाफाइन ज़्यादा बढ़िया बेटर काम करता है, किसी में एट्राकेनाजोल ज़्यादा बेटर काम करता है, किसी में फ्लुकोनाजोल ज़्यादा बेटर काम करता है। तो ज़रूरी ये है कि अच्छे से इसको समझें, किसी डॉक्टर के साथ इसको ट्रीटमेंट लें। कई लोग घर पे ही अपने मेडिकल पे जाते हैं, दवाई लेते हैं, खाते रहते हैं, तो 2-4 दिन खाया और थोड़ा ठीक हुआ, फिर वैसे ही है। तो इसका प्रॉपर कोर्स करें, नहीं तो जब ये एक बार बिगड़ जाता है तो फिर आप सालों साल दवाई खाते रहते हैं। तो इसको किसी अच्छे चिकित्सक से इसको संपर्क करके फिर ट्रीटमेंट चालू करके और पूरा कोर्स अच्छे से ले लें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।